बच्चों आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 3.38 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई भी डायगोनल पैरेललोग्राम डायगोनल अगर उसके बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, यानी आप ऐसे रफ फिगर समझिए कि अगर मान लीजिए ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। तो हम ये देख लें कि एक वेक्टर ले लें, अब एक वेक्टर ले लें OP, ठीक है, जो A वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर ले लें हम OQ, ठीक है, जो कि B वेक्टर है। हमने क्या लिया, OP और OQ। अब ये पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, तो देखिए जितना एंगल यहाँ से आपने लिया है वो एंगल हम यहाँ बना देंगे, तो ये भी जो है हमारा OPQ, इसको Q मान लें, इसको R मान लें, है ना, तो आसान रहेगा। ये OP हो PQ हो गया, यानी कि इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये भी जो वेक्टर ये होगा वही वेक्टर ये होगा। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो जितना मैग्नीट्यूड आपने यहाँ लिया उतना बना दीजिए, और ये जो OP है इसके टिप को जोड़ दीजिए, तो ये हमारा एक तरह से वर्क करेगा। तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अब अगर मान लीजिए डायगोनल हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये OP है, ये OQ है, तो ये हमारा जो वेक्टर बनेगा OP प्लस OQ, OP प्लस OQ, ये क्या देगा हमको, ये OQ देगा, और ये OQ हमको क्या देगा, डायगोनल, समझ रहे हैं, ये हमको डायगोनल देगा A और B का, यानी कि A प्लस B हमको डायगोनल देगा OQ, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो अगर ये हमारा OP है और ये OQ है, आप उसको अलग से समझ लें, अगर ये OP है और ये OQ है, तो अगर हम इसको ऐसे कर लें इस डायरेक्शन में, तो ये हमको क्या दे देगा, ये वाला डायगोनल दे देगा, यानी कि OP और OQ में हम इसको डायगोनल ये ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा QP, ठीक है। तो QP क्या बन जाएगा, A माइनस B, क्योंकि ये A है और ये B है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A माइनस B, ठीक है। दोनों डायगोनल हमने ले लिए। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि OQ डॉट QP ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, यानी A अगर हम ले लें B ले लें तो इनका डॉट ज़ीरो होता है, ये रूल है। तो OQ और QP ये दोनों हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट ज़ीरो होगा। तो अब देखें यहाँ पर OQ हमारा क्या है, A प्लस B, ठीक है, और डॉट OP कितना है, A माइनस B, ये हमने दोनों ले लिया, ज़ीरो होना चाहिए। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करें तो A का A से होगा A स्क्वायर, ठीक है, और A का B से होगा तो माइनस A डॉट B, यहाँ हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ये इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया। अब B का A से होगा तो क्या होगा, प्लस B डॉट A, और B का B से करेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। अब जानते हैं देखिए A डॉट B और या B डॉट A दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो A डॉट B और B डॉट A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब B स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, यानी हम A और B एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर लिया हमने। और पैरेललोग्राम में याद रखिए कि अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल परपेंडिकुलर हैं तो इसको हम रोम्बस कहते हैं। तो हम ये प्रूफ कह सकते हैं प्रूविंग में कि ये दोनों, ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस होगा। वैसे पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइडें पैरेलल और इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो गई तो वो फिर पैरेललोग्राम नहीं होगा, पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे बच्चों।